दिस इज सेंट्रल दिल्ली। इस टाइम पे केओस के अलावा अंग्रेजी डिक्शनरी में मेरे पास तो कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो यहाँ हो रही है लाठी चार्ज, यहाँ मार रहे हैं, ये देखो मतलब जाओ जाओ भगो जाओ क्या चल रहा है यार। इस टाइम पे जगह मातम से कम नहीं है। हाँ चला जा क्या चला जा, ये कह रहा हूँ देर से चल। आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन 20 जुलाई 2026 है आज से। वो ये तो इसलिए है क्योंकि 80 पेपर लीक्स, करप्शन और बच्चों की मौतों के बाद जनता ने सरकार से एक इस्तीफा मांगा था। लेकिन इस दिन के बाद अब वो भी नहीं चाहिए। जनता को नहीं चाहिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बल्कि एक सवाल का जवाब चाहिए। पहले सिर्फ एक सवाल कि हमारा भारत देश, द कंट्री ऑफ इंडिया, अब डेमोक्रेसी बची है या अब एक डिक्टेटरशिप है? बोल दो कि हाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तुम ना नहीं बोल सकते और हम हाँ नहीं बोलेंगे। हम मान लेंगे कि हमारी जान से ज्यादा जरूरी आपका घमंड है। सुरक्षा बल का इससे शर्मनाक दिन नहीं हो सकता। सर आप पुलिस से हो, वर्दी में क्यों नहीं हो? सर नेम प्लेट कहाँ है आपका? सर पुलिस वाला मिडिल फिंगर दिखा के गया है। अगर मांगेंगे तो आप पीटोगे, शिक्षा मांगेंगे हमें डंडे मिलेंगे। लट मार दो, लो दिखा देता हूँ, लो लट मार दो। पूछेंगे तो हमारी पुलिस हमारे ही साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर सकती है, हमें कॉकरोचों की तरह कुचल सकती है। तो बच्चे उठ, प्लीज भैया बचा लो मुझे, मरने नहीं है। बाद में नैरेटिव ये फैला दिया कि प्रोटेस्टर्स ने हमला किया इसलिए पुलिस को उन पर हमला करना पड़ा। पर एक बात तो मानोगे ना कि हमला हुआ, वायलेंस हुआ, और जब मार रहे हैं ना देख नहीं रहे कि कौन लड़का है कौन लड़की है। पर जितने भी युवाओं को, बच्चों को, औरतों को मारा गया, वायलेंस वहां शुरू नहीं हुआ। वायलेंस तब शुरू हुआ कि कई दिन पहले एक सोते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हुए बुजुर्ग को भी आपने अगवा कर लिया। सुबह सुबह सोनम वांगचुक को जैसे अगवा किया गया, पुलिस के द्वारा वायलेंस की शुरुआत वहां से हुई थी। जस्ट वांट टू पुट इट आउट बिफोर वी स्टार्ट। ये प्रोटेस्ट 20 जुलाई सुबह 9 बजे होना था। पहले कई दिनों से भी जंतर मंतर में भारी भीड़ आने लगी थी। बहुत सारे लोग वहां पर सिर्फ इसलिए आने लगे थे क्योंकि सोनम वांगचुक को जैसे उठाया गया उससे वो खुश नहीं थे। पिछली रात को ही सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, उसके पूरे एरिया में भीड़ थी। 20 तारीख के पहले मैं 19 तारीख को वहां पर पहली बार गया था। प्रोटेस्ट साइट तो पूरा भरा हुआ था, वहां पर अंदर आने की भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। यहाँ बहुत भीड़ है। पहले यहाँ तक खाली रहता था पूरा, अब मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर से भीड़ है, बहुत लोग आए हुए हैं। मैं भी सोच रहा हूँ बिना कनेक्शन लगा अंदर पहुंच सकता हूँ क्या? कॉकरोच जनता पार्टी और एजुकेशन सिस्टम में अंतर ढूंढ सकता हूँ क्या? एक मिनट, अरे हेलो, हाँ हेलो। जंग जीत ली भाई। उस टाइम पे बहुत सारे लोग तो थे वहाँ पे। अभिजीत दीप के बैठा हुआ था, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वहाँ पर आए हुए थे, वहाँ पे प्रकाश राज भी आए हुए थे जो अगले दिन रैली में भी थे। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी एकत्रित हो गए थे। इनफैक्ट आई रिमेंबर देन सीजेपी स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया के साथ मेरी जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो बताया कि किसी एक प्रोटेस्टर ने उनको एक हैंड रिटन नोट भेजा है, उसमें बहुत उन्होंने सोनम वांगचुक के लिए बहुत इमोशनल बातें लिखी हुई थी। अब अगले दिन कितने लोग आने वाले थे उस टाइम तो मुझे नहीं लगता किसी को भी पता था, बट वहां भीड़ थी। आज के दिन तो काफी भीड़ है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर हियर टू शो सॉलिडेरिटी कह लो। अब हम लोग अपना कल बनाएंगे। So this is जनपथ, गेट नंबर 2, टाइम 8:15। अब यहाँ से मेन स्टेज पर निकलना मुश्किल तो है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि भीड़ है बहुत भयंकर।
और इस टाइम तक भीड़ जो प्रोटेस्ट साइट के सामने वाली रोड तक थी वो मेट्रो स्टेशन के पार भी जा चुकी थी। इतने सारे लोग आ गए थे कि ना मीडिया ने, ना वहां के सीजेपी के मैनेजमेंट ने, सरकार ने, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पीपल डिड नॉट कम लाइक प्रोटेस्टर्स, दे केम लाइक अ फैमिली। कल रात के मुकाबले आज थोड़ी ज्यादा ही भीड़ है यहाँ पे। A lot of people. I think I'll just start stalking from here. Excuse me, ma'am. आप प्रोटेस्ट के लिए आई हैं? I'm a reporter. Can I talk to you? Hi, this is my camera. What's your name? Kanchan, Why are you here? to join all these protesters. Children are youth. हाँ. Is the power of this country, and if they are not happy with the government, हाँ. government should do something for that. एजुकेशन सिस्टम का ही मेन मुद्दा है ना कि स्टार्टिंग से ग्रॉस लेवल से ही कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मतलब जो अभी जो जितनी सारी रिपोर्ट्स आई हैं वो भी सब कुछ ऐसा ही बता रही हैं कि कहीं पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आई वुड जस्ट से कि अगर आप एक चीज़ को सपोर्ट करते हो, आप अगर उसके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, आप एक प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, यू आर नॉट सपोर्टिंग द प्रोटेस्टर्स, यू आर सपोर्टिंग द आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस मूवमेंट. एंड व्हाट इज आइडियोलॉजी? इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, it is a more safer environment for students. I think that is more important than checking where things come from. We are not doing anything wrong, okay? We are just standing up for our rights. सोनम वांगचुक सर हमारे लिए 21 दिन से हंगर स्ट्राइक पे है. अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना भी करें तो ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स हम आ सकते हैं. और जिनकी आइडियोलॉजी है सोचने की कि फंडेड है ये वो, तो आई थिंक अगर ये चीज़ चेंज नहीं कर सकती ना वो आइडियोलॉजी, तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता. अपने फंडिंग के साथ आप घर में बैठो, बी हैप्पी. उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इट्स नॉट फॉर द बेटर ऑफ यूथ, सो दे शुड सपोर्ट बेसिकली यूथ, बट उनकी जो सोच है वो नहीं बदल रही है. बहुत फोर्स है मैम, लाठी चार्ज हो गई तो देखते जो होगा. थैंक यू. इनफैक्ट यहाँ पर तो मेट्रो तक नहीं रोकी जा रही थी कि कैसे भीड़ मैनेज होगी, तो कई सारे लोग तो बेचारे आए और साइड तक जा ही नहीं पाए. अभी आधा घंटा है 9 बजने में और अभी पूरे लोग आए भी नहीं हैं. तो जब मार्च होगी तो मुझे नहीं पता पुलिस बल कितनी है, कितने उनके पास बसेस हैं, कितनी उनके पास लठ हैं, पर बजाने के लिए लठ कम पड़ जाएगी और भरने के लिए बसें कम, लोग बहुत हैं. आपकी वीडियोस देख के आए हैं यहाँ पे. मेरी वीडियोस देख के आए हो यहाँ पे? देव शारदा सुमन. गोस्वामी. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. कितने साल के हो भाई तुम? मैं 11th में 16 साल का हूँ. 11th में हो. मम्मी पापा ने आने दिया? नहीं नहीं, 2 साल बाद मैं भी दूंगा ना कंपटीशन की एग्जाम्स, तो उसमें लीक ना हो इसलिए आया हूँ. एक बात बताओ, बहुत सारे बड़े हैं जो नहीं आ रहे, कह रहे ये तो देश विरोध है, तो पाकिस्तान चाइना फंडेड है, क्या बोलोगे? अगर आप एजुकेशन के लिए नहीं खड़े हो सकते तो आप खुद के बच्चों के लिए भी खड़े नहीं हो रहे हैं. बहुत सारे के लोगों के घर वाले ब्रेन वॉश्ड हैं जो भी देख रहे हैं ना गोदी मीडिया इतने टाइम से. तो क्या क्या बोला उन लोगों ने आपको जब आपने बोला? तो सबसे ज्यादा एफआईआर से डर है घर वालों को कि हमारा करियर के ऊपर आ जाएगा. एफआईआर के ऊपर पासपोर्ट नहीं मिलेगा, पासपोर्ट की रैंकिंग वैसे ही खराब है हमारी. घर वालों ने बोला कि तेरे को वहाँ से जेल बाद में भेजेंगे, पहले हम जेल भेज देंगे. लेकिन एक अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने जो डिटेंशन सेंटर बनाया वो हमारे घर के पास ही बनाया है. इसी को कहा गया है शास्त्रों में आपदा में अवसर. एग्जैक्टली. अरे स्कूल में SUPW प्रोजेक्ट होते थे अपने, ये फर्स्ट बेंचर, मिडिल बेंचर, लास्ट बेंचर. देखियो किससे चुराया तूने ये हैं? बिल्कुल ऐसा लगता है आखिरी में नहीं, रोल नंबर 50 का आ रहा है, 55 बना रहा है कुछ. वो हिसाब है ये. बट ठीक है भाई, गुड गुड. So fucked up that even introvert. मांग क्या आपकी? हमारी मांग है कि हमारी मांगे सुनी जाए. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये सेकंड ये कि प्रधान इस्तीफा देगा. हाँ, देना पड़ेगा. आपका क्या नाम था? विभूति यादव. I don't know anyone has ever summarized this better than this girl, विभूति from second semester. Yes. कहती है हमारी मांग ये है कि हमारी मांगे सुनी जाएं. कौन कौन अग्री कर रहा है इससे? हाथ उठा दो. You guys are married. You're couples. जॉब करते हो कहीं पे? हाँ जी. बंक मार के आए नौकरी से? नहीं, आउट ऑफ ऑफिस. आउट ऑफ ऑफिस. कुछ कूल सा नारा ले लेते हैं, ठीक है? इनकलाब जिंदाबाद. ये बहुत कूल है यार, ये तो ऐसे नया लो है कुछ. गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर. 3, 2, 1. गद्दी चोर, गद्दी चोर. 5 minutes later. गद्दी चोर, 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 गद्दी चोर. एक नारा दे दिया मैंने.
बहुत सारे ट्वीट्स मैंने देखे थे कि 200 लोग भी नहीं आए हुए हैं। मुझे खुद नहीं पता मैं जंतर मंतर के कितने दूर हूँ या कितने पास हूँ। कम से कम 5000 लोग मेरी अपने आंखों के सामने दिख रहे हैं मुझे अभी। एक इस्तीफा देना था तुम्हें बस, और कुछ नहीं होता। दिस हैज टू बी द डमेस्ट पॉलिटिकल मूव ऑफ बीजेपी टू लेट दिस प्रोटेस्ट कंटिन्यू। It's just fucking chaotic. The only thing there is कि there is no communication. अब लोग आए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत ही होती है भगदड़, बहुत आम बात है, और उसकी फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? जंतर मंतर से निकले, वहां से निकल के प्रोटेस्ट साइड जाना चाह रहे थे, पर इतनी भीड़ थी, बाहर से ही समझ में आ गया कि भाई वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम ऊपर देख रहे हो ना, सामने पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है पूरा रोड। तो ये यहाँ पे सामने जितने भी लोग हैं कह रहे हैं मार्च करने से रोक रहे हैं, कह रहे हैं अगर बैठ जाओ वरना बल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दिस इज लाइक द गेट ऑफ जंतर मंतर। इसी के अंदर एक एली जाती है, उसके अंदर मंतर होता है, वहाँ ब्लॉक कर दिया है, पीछे से रास्ता खोल दिया है, भीड़ आ रही है। अभी थोड़ा हटाया है, थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे लगा मार्च चालू हो गया, बट सीटियाँ सुन रहे हो, ठीक है। तो ये पुलिस डिस्पर्स करने की कोशिश कर रही है। केओस इतना है ना कि कुछ नहीं पता कि कहाँ क्या हो। मेट्रो के 4 स्टेशन एंट्री एग्जिट सब ब्लॉक है। मेट्रो की 4 स्टेशन ब्लॉक्ड है। मेट्रो से कूद के आने पड़ रहा है। और उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन था क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट बैन कर रखा था। एंड ये प्रॉब्लम आगे जाके और बढ़ेगी। वहाँ पे ये भी नहीं कह सकता कि मिसकम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन ही नहीं था। पीछे तक कम से कम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक लोग ही लोग खड़े हुए यहाँ पे। I don't see how they सामने है पार्लियामेंट स्ट्रीट, यहाँ से पार्लियामेंट का रास्ता है जंतर मंतर से, सामने ही पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ जमा है, इधर पर इधर पीछे, यहाँ से कम 1 किलो जहाँ तक स्टेज है, स्टेज से लेके यहाँ तक डायरेक्टली पूरे जगह जैम पैक्ड है। क्योंकि ये लोग वहाँ के मेट्रो स्टेशन के गेट खोल नहीं रहे थे, जनपद बंद था, तो लोग आगे के मेट्रो स्टेशन से चल के वहाँ पे आ रहे थे। तो द एरिया ऑफ प्रोटेस्टर्स जस्ट बिकेम लार्जर। जो लोग आ रहे थे उनको कोई कम्युनिकेशन था नहीं, और कुछ जगह बंद कर दी और बाकी खोले नहीं, तो लोग एक जगह ट्रैप्ड हो गए। एंड टू एंड जन सैलाब। क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल सरप्राइज्ड एवरीवन। प्रोटेस्ट साइड पे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, सीजेपी वालों ने क्या कहा है कुछ नहीं पता, मार्च कौन करेगा, कब जाएगी, कुछ नहीं पता। बस पैक करके जैम करके रख दिया था लोगों को। वो देख रहे हो वहां से लोगों ने बैरिकेड तोड़ के आगे वाला शुरू कर दिया है, तो आप नहीं यूज कर पाओगे, इतना ज्यादा यहाँ पे भीड़ है। इट्स टू मेनी पीपल। देख कब तक रोकोगे तुम इतनी भीड़ को, कब तक रोकोगे? लेकिन वायलेंस लाठीचार्ज से शुरू नहीं हुआ, वो उसके पहले शुरू हो गया था, जब इतने सारे लोगों को उतने गर्म ह्यूमिड मौसम में एक भेड़ों के झुंड की तरह पैक करके रख दिया। ना वहां पे किसी के पानी की व्यवस्था थी, ना वहां पे शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था थी। इतनी भीड़ में जैम पैक्ड लोग बस भरे हुए थे। द आयरनी ऑफ इट, कॉकरोचेस की तरह। पता सबसे ज्यादा डर किस बात का है कि अगर भगदड़ मची ना यहाँ पे तो लोग मर जाएंगे आराम से। कुछ सफोकेशन से मरेंगे, कुछ दबदबू के मर जाएंगे। आज हमारे लिए पानी बंद कर दिया, टॉयलेट से भर के लाए हूँ सब। क्या? हाँ, ये हकीकत है। टॉयलेट से पानी भर के लाए? यस, दिस इज द रियलिटी। आप ये सोचो कि देश के युवाओं को इस हद तक प्रेशराइज किया जा रहा है कि प्यास लगी है पर पानी नहीं खरीद सकते। पीछे 5 खोखे बंद करवा दिए गए पुलिस वालों ने कि नहीं पानी मत खरीदो। इस लोहे की ग्रिल में करंट छोड़ दिया गया। यहाँ 400-500 बच्चे तो कम से कम ग्रिल से गिरे हैं, आंखों के सामने देखा है। कितने बच्चों ने देखा है ग्रिल में करंट है।
बच्चों को मार दो, करंट से मार दो, या फिर बच्चों को प्यासा मार दो, या फिर प्रेशर में मार दो। यही तो छाती है, थप्पड़, गले में नोचना, धक्का देना, लाठी मारना। दिस इज अ कॉमन, दिस इज अ इंडिया, दिस इज अ इंडिया, दिस इज अ इंडिया। और बिल्कुल सही कह रहा, बहुत सही कह रहा। चाचा बच्चा सही कह रहा। प्यास में टॉयलेट का पानी पी रहे हैं बच्चे। हाँ? अरे वहाँ तो किचन पाइप का गंदा पानी आ रहा है, उतारा हुआ बैरक में। बच्चे प्यास से हालत सूख रहा बच्चों का। टॉयलेट का पानी पी रहे हैं। हमारे बाप अरे तू सोचना चाहिए बच्चों। प्रोटेस्ट कवर करने के लिए अपन को दोस्तों बिजनेस क्लास सीट मिली है। आओ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इस लाइन का बीच में चौराहा था, 1 किलोमीटर दूर इस तरफ उस तरफ जगह जगह सिर्फ लोग ही लोग हैं। यहाँ पे ये आम लोग हैं, आम स्टूडेंट हैं। एजुकेशन का हक तो छीन रहे थे, राइट टू एजुकेशन। नाउ यू आर ऑल्सो स्नैचिंग राइट टू फ्री एयर, ब्रीदेबल एयर, राइट टू वाटर, राइट टू गो टू अ वॉशरूम। और ये सिर्फ दिल्ली का हाल है। इस टाइम पे दिल्ली सहित जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीपल आर गेसिंग इफ दिस वुड बी द नेक्स्ट अन्ना आंदोलन। वेल, लुक अराउंड, दिस इज बिगर देन अन्ना आंदोलन। ये जेंजी है, आज पहली बार मैंने देखा ताकत उनकी, जो घर से निकलते गेम खेल खेल के। एक चीज तो है, जो लोग बोल रहे थे ना कि जेंजी घर से नहीं निकलते, जेंजी निकलता है तो ऐसे निकलता, जब निकलता है तो ऐसे निकलता है। बस मैंने आज देख लिया। आज इतना प्राउड हुआ, मैं कल था, मैं बोला यार ये जेंजी के भरोसे कुछ नहीं होने वाला, मंडे को कौन लोग छुट्टी लेके घर से निकलेंगे। लेकिन भाई मैं जेंजी सुबह सुबह से 6 बजे से हम लोग घूम रहे यार, देख के दिल खुश हो गया। कोई छेड़छाड़ नहीं, आपस में कोई गिर रहा है तो उसको हवा देना, इतना कोऑपरेशन, एक दूसरे में प्यार भाईचारा ना मैंने कहीं नहीं देखा, आज देखा मैं। दैट्स अ वाटर कैनन देयर, लेकिन तुम चालू नहीं कर पाओगे, इतने लोग हैं और गर्मी इतनी है। चालू कर दो, लोग नहाने लगेंगे। आई थॉट कॉकरोच जनता पार्टी इट इज सटायर, नो इट इज नॉट एनी मोर। कॉकरोच जनता पार्टी, you can name it Citizen Janta Party because it's almost the same. Citizens are being treated like cockroaches. भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अपने चढ़ चुके हैं। इसको ही माइक पकड़ा दो, यही कुछ बोल दे। अबे कैसा माइक है, आवाज़ ऐसा लग रहा बंद है और उसको पता भी नहीं है। और एकजुट में लोग ना चल पाए तो बसों को जिगजैग पार्क किया हुआ था। बस के पीछे वाले लोगों को पता ही नहीं था कि आगे वाले हिस्से में क्या हो रहा है। सबको इस टाइम पे बैठने को कह दिया है, जहां हो वहीं बैठ जाओ। वहां पे सामने खड़े होकर माइक पे बंदा बोल रहा है, यहाँ इन्हें घंटा कुछ पता है कि कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। और अब इतना केओस हो गया था और अभी भी नहीं पता था कि संसद मार्च कर कौन रहा है, कहाँ है सारे प्रोटेस्ट साइट के लोग। तो हमने कहा ठीक है प्रोटेस्ट साइट ही जाते हैं, तो हम लोग वापस प्रोटेस्ट साइट की ओर गए। उधर से लट बजाई, यहाँ से बजेगा, क्या फायदा। मस्त है, मतलब मारो। यहाँ पे अब लाठी चार्ज कर दिया है, लाठी चार्ज करके दैट्स द प्रोटेस्ट स्टेज। यहाँ से लाठी चार्ज करके लोगों को भगा रहे हैं, भगा के, और ये रास्ता है तो यहाँ से लेके जाएंगे। वहाँ पे लोग हैं, वहाँ आंसू गैस की गाड़ी खड़ी कर दी है। ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स। चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। सामने देख रहे हैं कि ये देखो यहाँ हो रही है लाठी चार्ज, यहाँ मार रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो। और जब मार रहे हैं ना, देख नहीं रहे हैं कि कौन लड़का है कौन लड़की है। वीडियो सर, हम लोग को रिपोर्ट तो करने दोगे ना आप? तुम्हारे सामने देखा टीयर गैस वहाँ पे लगाई और लट सीधी वहाँ से बजाई और मार मार के जितने भी हैं सब खा के। कौन कौन बेटा? यहाँ नहीं, अंदर स्टेज के पास चढ़ के मार रहे हैं। स्टेज के पास चढ़ के मार रहे हैं। ऊपर भी डंडा मारा पुलिस वालों ने। स्टेज डिमोलिश हो चुका है, स्टेज तोड़ दिया, स्टेज पूरा खाली कर दिया है, डंडे मार रहे हैं। मंच पे चढ़ के पुलिस मारी है, हम लोग भी वहाँ पे मंच पे कवर कर रहे थे वीडियो। पूरा कॉकरोची समझ लिया, कुचल डालो, कोई बहुत मार मारा है सब पुलिस, बहुत। कहते ना जैसे ये होता है कि तुम्हें मरे के बारे में बुरा नहीं बोलना, उसमें से एक बेसिक चीज होती है, तुम प्रोटेस्ट साइट पे फोर्स यूज नहीं करते हो यार। ये पता कैसा है, किसी की कब्र पे मुंह देना। अरे भाई साहब, क्या हुआ अंदर? आपको आपके सामने दिख नहीं रहा है क्या हुआ यहाँ पे? बताओ तो भाई, तभी तो सुनूंगा। पीछे देखो, देखिए कितना चोट लगा है,
देखिए दोस्तों, आप लोग से एक दरखास्त है कि इस बार कैसे तैसे तो ये सरकार को हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन अगली बार से ये सरकार नहीं आनी चाहिए भारत में। आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है मेरा ये। भाई मैं कार की टॉप पे बैठा था, मेरे सामने ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दृश्य। वहाँ पे बच्चे बोल रहे थे प्लीज भैया बचा लो मुझे मरने नहीं है। ये उनके वर्ड्स थे कि भैया प्लीज मुझे बचा लो मुझे मरना नहीं है। उसमें से एक बच्ची अनकॉन्शियस हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं नहीं पता वो जिंदा मर गई। 50 साल के बुढ़े, अधेड़ उम्र के बुढ़े, उन बच्चियों को जो 11th 12th में थी उन पर डंडे चला रहे बिना किसी शर्म के। 65 साल की मेरी उम्र है और मुझे देखो किस तरह मारा था। ये हिंदुस्तान में नहीं रह रहे, हम लग रहा है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब यहाँ भी मारेंगे, यहाँ भी मारेंगे। एक सुरक्षा बल का इससे शर्मनाक दिन नहीं हो सकता। डंडा खूब चला लो, आपके बच्चे की उम्र से भी छोटे हैं, पर एक सुरक्षा बल का इससे शर्मनाक दिन नहीं हो सकता। जंगल में आग लगी है, आग एक दिन आपके घर तक भी पहुंचेगी। एक रिकॉर्ड तो टूटा है आज, एंड लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्ड। आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन, सबसे काला कालखंड बोलते थे इमरजेंसी को। 20 जुलाई 2026 आज से वो। प्रोटेस्ट साइट से बाकी जहां तक मैं गया हूं, गया नहीं हूं, भगाया गया हूं। पुलिस में आप सिर्फ हाँ चला जा। क्या चला जा, ये कह रहा हूँ देर से चल। वो जो है था ना, गद्दी पकड़ के ऐसे करके फेंका है भी मुझे ना। नेम टैग है, हाथ में लठ है, साथ में बैठे हुए हैं तो चिल्ला लेंगे। कुछ लोग हैं जो डंडे लेके टी शर्ट में खड़े हुए हैं, उनके पास कोई वर्दी नहीं है, उनके पास कोई नेम टैग नहीं है, बस गालियां देके लोगों को मार रहे हैं और नहीं देख रहे हैं कि लड़का है, लड़की है, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, बस मार रहे हैं, गाली दे दे के मार रहे हैं। वहां से निकलते हैं कैसे भी करके तो आंखों में कुछ जलने लगता है, तो देखते हैं किसी ने आंसू गैस फोड़ दिए। आपको भी लग रहा है बहुत ज्यादा लग रही है टीयर गैस छोड़। वैसे ही कम रुला रहे थे दोस्तों। तभी हमें एक टीम मेंबर का फोन आया कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की है, उसके कपड़े फाड़ दिए हैं और वो मेट्रो स्टेशन के गेट पे बैठी हुई है। और चूंकि इन लोगों ने मेट्रो स्टेशन के रास्ते भी बंद कर रखे थे तो पूरा कनॉट प्लेस होके जाना पड़ा। और इस टाइम पे मैंने जो देखा, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। हार्ट ऑफ द कैपिटल कनॉट प्लेस में पूरी तरह केओस था। आपको मारा? बहुत बुरी तरह मारा। देखो, क्या नाम भाई आपका? आकाश नाम है। कहाँ से हो भाई आकाश? यूपी। यूपी कहाँ? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। हाँ जी। क्या हुआ भाई? सर पत्थर चार्ज कर रहे हैं और लाठी चार्ज कर रहे हैं, बोतल चार्ज कर रहे हैं, ना लड़की को देख रहे हैं ना लड़कों को, जहाँ मर्जी, ज्यादातर तो फेस पे मार रहे हैं। हाँ भाई, कहाँ थे, क्या, कब, कैसे हुआ, कुछ बताओगे? सर हम लोग आराम से बैठे थे, पीछे रोड है, इसके पीछे वाले रोड पे बैठे थे। जनपद रोड? हाँ जनपद रोड। तो वहाँ पे बैठे थे आराम से, तो इन्होंने लाठी चार्ज और पत्थर चार्ज कर दिए और बोतल। किसने? पुलिस वालों ने। और जो पुलिस वाले थे उन पे बैच नहीं था नंबर प्लेट का। पट्टी वट्टी हो गई, दवाई हुई थी कुछ दवाई ववाई कुछ नहीं है यहाँ पे। और इनने नेट वेट सारा कुछ बंद कर रखा है, जानो किसी को लोकेशन नहीं लो। इतनी भसड़ जस्ट बिकॉज यू डिडंट वांट टू रिजाइन मैन। फक, मेरे को कोई दूसरा पत्रकारिता का शब्द नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा माहौल बना हुआ है, ऐसा समन्वय हुआ है। घंटा कुछ नहीं, एक रेजिग्नेशन नहीं दिया। भाई तुमको चोट भी आई है? मैं क्वेश्चन नहीं कर रही थी कि आप यहाँ पे लाठीचार्ज क्यों कर रहे हो, बल्कि ये शांति से मार्च कर रहे हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट लाठीचार्ज, इवन लड़की मेरे सामने खड़ी थी, उस पर डायरेक्ट सिर पे अटैक किया है। हमें तो पता ही नहीं चला। कहाँ थे आप? यहीं पर थे, जहाँ वो वहीं बैठे हुए थे। इट टेक्स टाइम टू प्रोसेस मैन। मतलब मैं अभी
उभर नहीं पाया हूँ कि मतलब एक डंडा तो ऐसे निकला है यहाँ से भाई। वाह। और ये भरी हुई जगह थी यार, ये दीज वर कॉमन पीपल, दीज वर जस्ट लोग जो प्रोटेस्ट करने आए थे। ये वो पुलिस है जिनकी जिम्मेदारी इनकी रक्षा करना है, और पूरे बल के साथ डंडे तोड़े हैं, सर फोड़े हैं निहत्ते लोगों पर। मार लट मार दो, लो दिखा देता हूँ, लो लट मार दो। क्या सर फोड़ दिया यार बच्चियों के तुम लोगों ने। सर नेम प्लेट कहाँ है आपका सर? भाई मिडिल फिंगर दिखा के गया है वो पुलिस वाला, बीच में मिडिल फिंगर दिखा के गया है। तुमने बच्चियों के सर फोड़ दिए, मिडिल फिंगर दिखा रहा है ये। वर्दी में क्यों नहीं हो है जी? अगर पूछूं आपसे तो लट मारोगे क्या अभी? आप लोगों को मन से कर रहे हो या आपको भी लग रहा है यार ड्यूटी ऐसे ये दिन तो नहीं देखना था ड्यूटी में? मतलब जाओ जाओ भगो जाओ क्या चल रहा है यार? ऐसा ठीक है ड्यूटी है यार, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि सर ये तो नहीं करूंगा मैं। और कॉकरोचेस का कुचलना यहां से शुरू नहीं हुआ था। बैरिकेडिंग स्ट्रेटेजिकली लगाई गई थी, एक नहीं मल्टीपल सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की गई थी। और ये सबसे पॉस एरिया है हर एक पार्लियामेंट का, यहाँ से इंडिया चलता है, और तुम्हारा ये हाल है। तुम एक छोटा सा इवेंट जंतर मंतर पे अरेंज नहीं कर पा रहे हो, पब्लिक का तुमको चारों तरफ से पब्लिक आ रही थी, तुमको पता नहीं है, हर जगह से कोने तुमको अंदाजा था ना। रात को पुलिस की बंदोबस्त बराबर की, 4 कहाँ खड़ा होगा, 5 कहाँ खड़ा होगा, कहाँ बाथरूम रखेगा, कहाँ पानी रखोगे, वो तुम्हारा पप्पा रखेगा। आगे खुद ही शीशा फोड़ रहे हैं, खुद ही फिल्म कर रहे हैं। वही मैं आपको बता रही हूँ, अगर लॉजिकली बच्चों ने तोड़ा होता तो बाहर से टूटा होता, अंदर की तरफ से नहीं। अच्छा हाँ, ये देखो अभी आएगा कि आगजनी हुई तो यहाँ पे मैम ने कैप्चर किया, ये देखो ये टूट के यहाँ गिरा हुआ है। बोल रहे हैं कि बच्चों ने पत्थर मारे हैं। पत्थर मारा होता तो पत्थर मार दो कांच बाहर नहीं गया होता, ये सारा बाहर यहाँ कैसे गिरा होता? बाहर की साइड के कांच टूटे होते, अंदर सब सही है। और कई सारी वीडियोस वायरल हुई थी जहाँ इसके पहले भी सेंट्रल दिल्ली जो मोस्ट सिक्योर्ड एरिया होता है ना सिर्फ शहर का पूरे देश का, वहां पर ट्रक भर भर के पत्थर ईंटें रखी हुई थी, गाड़ियां टूटी हुई रखी हुई थी। ट्रक आया है लोड होकर, लाठियां निकाल रहे हैं, हेलमेट निकाल रहे हैं। अगर आप ये कहो ना कि जो होना था वो हो गया, तो जो होना था वो पहले से होनी थी। बोले थे ना नया भारत है, घर में घुस के मारेंगे। हमारे ही घर में हमें घुस के मारेंगे। इसके अगले दिन वीडियोस आई जहां कुछ प्रोटेस्टर्स ने कुछ पुलिस पर्सनल्स पे हमला किया। एक ऑन ग्राउंड रिपोर्टर, क्योंकि वो जिस मीडिया चैनल से था वो पाकिस्तानी बोल रहे थे बच्चों को, तो उस पे भी किया गया। मैं बस यहाँ पे इतना बोलना चाहता हूँ, सीजेपी के साथ साथ कोई और पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी और फिर इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह दिखाया जाएगा। जो पुलिस वाले जिन्होंने बच्चों को मारा उनको भी अच्छा नहीं लगा, उनको भी ड्यूटी निभानी पड़ी। उस दिन वर्दी पहनी हुई थी, उन्होंने वर्दी का फर्ज निभाया। तो पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं, अभी भी एक स्टूडेंट मूवमेंट है, आगे जाके एक सिटीजन मूवमेंट बनेगा। और अगर आप एक सिटीजन मूवमेंट से एज अ सिटीजन जुड़े हैं तो प्लीज इसको नॉन वायलेंट रखो। आपको उकसाने की कोशिश की जाएगी बट कीप इट नॉन वायलेंट। आपको अपने साथ साथ सबका ख्याल रखना है। कोई ज्यादा उत्तेजित हो, भड़क रहा हो, उसको शांत करना है। लोग पूरे देश भर से खाना भेज रहे हैं प्रोटेस्ट साइट की ओर। अगर आप वहां जा रहे हो तो पानी अपने लिए लेके जा रहे हो तो किसी और जो प्यासा है उसके साथ भी शेयर करो। पुलिस वाले को भी पिलाओ, उनसे भी उनका हाल पूछो। सब वहां पे सफर कर रहे हैं। कुछ कहेगा बच्चे पुलिस वालों के साथ वायलेंस कर रहे हैं, कुछ कहेगा पुलिस वाले बच्चों के साथ कर रहे हैं, पर वायलेंस दोनों के साथ हो रहा है। वो अपोजिशन के लीडर्स जो कभी नहीं आए इस प्रोटेस्ट में सॉलिडेरिटी दिखाने, वो बाद में अस्पताल में मिलने पहुंचेंगे और बाद में अरेस्ट हो जाएंगे, और सारा प्रोटेस्ट फिर उन नेताओं के बारे में बन जाएगा। और फिर ये जो मूवमेंट, जो लोगों का मूवमेंट था, मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट है जहां वो पॉलिटिकल हो जाएगा। बट यहां जो हुआ उसके कुछ सवाल बनते हैं। पहला सवाल वही जो वीडियो के शुरू में सरकार से पूछा था, क्या एक सरकार अपनी ही पुलिस का इस्तेमाल करके अपने ही नागरिकों पर ऐसे हमला करवा सकती है? क्या लोकतंत्र बचा हुआ भी है? क्या ये है नया भारत कि हम सवाल भी नहीं पूछ सकते वरना पीटे जाएंगे अपनी ही पुलिस के द्वारा? दूसरा सवाल दिल्ली पुलिस से, क्या ये सारे आपके पुलिस वाले ही थे? मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम जहां जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और अगर थे तो इनकी वर्दी कहां थी? इनके नेम टैग कहां थे? ये लोगों को गालियां दे के उनको मार क्यों रहे थे? ये निहत्तों को क्यों मार रहे थे? ये औरतों को सेक्सुअली हरास क्यों कर रहे थे? अगर ये आपके बंदे नहीं थे तो क्या आप मानोगे कि आप गुंडों के साथ काम करते हो? और अगर थे तो हमें आपसे डर लगता है। पुलिस ही गुंडागर्दी करेगी तो हम किसके पास जाएंगे?
और दूसरा, अगर ये आपके लोग थे तो क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली के नागरिकों के साथ ऐसे व्यवहार करती है? इन बोथ केसेस अगर ये भारत के इतिहास का नहीं तो लेट दैट बी पुट ऑन रिकॉर्ड, ये दिल्ली पुलिस के इतिहास का सबसे काला दिन है। तीसरा सवाल, देश का विपक्ष उस समय सदन में बैठा था। पहली बात तो आप लोग सदन में ही क्यों, हम लोग के बीच क्यों नहीं थे? आप लोग सिर्फ साथ में तब आए जब आपके कन्वीनियंस पे हो। और अगर आपकी सीरत ऐसी है तो भारत का विपक्ष डिक्टेटरशिप से लड़ नहीं सकता क्योंकि वो उसका हिस्सा है। आपके लिए सवाल नहीं है, स्टेटमेंट है। निकम्मी सरकार के खिलाफ तो हम निकले, पर ये निकलना इसलिए पड़ा क्योंकि विपक्ष ज्यादा निकम्मी है। और फिर उस चौथे स्तंभ से क्या सवाल पूछें जिसने खुद आज तक कोई सवाल नहीं पूछा? कॉकरोच जनता पार्टी, तुम्हारे लीडर्स उस दिन कहीं नहीं थे। ट्रक पे बैठे हुए माइक से बोल रहे थे और 20 मीटर दूर किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। मैनेजमेंट के नाम पे माइक की व्यवस्था नहीं कर पाए आप। Yesterday night I spoke to Abhijit Dipke and he said we are expecting 50,000 people tomorrow. Okay. So if he was expecting that, then the crowd is in line with the expectations. Yeah. या तो वो सिर्फ वो स्टेटमेंट देने के लिए कह रहे थे 50,000 पर असली में कम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हो सकता है। बट इफ दे वर एक्सपेक्टिंग 50,000 दे शुड हैव प्रिपेयर्ड इन अ बेटर वे। हमने ये देखा, आपने भी देखा, 9 बजे लोग आए। मैं जंतर मंतर के अंदर नहीं थी जब ये लोगों की भगदड़ शुरू हुई, मैं इधर थी जहाँ से लोगों ने मार्च करना शुरू कर दिया। अभिजीत दिपके ने कुछ अनाउंस नहीं किया कि मार्च शुरू कर रहे हैं, उन्होंने कुछ मार्च शुरू भी नहीं की, पर लोगों ने यहाँ से अपनी मार्च शुरू कर दी। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ना शुरू कर दिए, उन्होंने पुलिस के साथ फोर्स यूज़ किया, फिर पुलिस ने भी फोर्स यूज़ किया, पुलिस ने उनको डिटेन किया है, काफ़ी लोगों को डिटेन किया है। हमारे सामने काफ़ी लोगों को मारपीट हुई है, पुलिस ने बहुत ब्रूटली बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को मैंने फोटोज देखी, लोगों ने दिखाया। बहुत लोगों को समझाया कि इतना टाइम क्यों वेस्ट किया जा रहा है, और इस टाइम पे सीजेपी की लीडरशिप कहीं नहीं दिख रही थी। लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है, कुछ क्यों नहीं बता रहे। सीजेपी की लीडरशिप कहां है? और सीजेपी की लीडरशिप यहां थी। The protesters proposed holding talks with the government and our discussions have been ongoing since 11:50 in the morning. पता चला बिना किसी को कुछ बताए स्पोक्सपर्सन सौरभ दास जेपी नड्डा से मिलने गए हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। सरकार से सीजेपी मेंबर्स बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सरकार और सीजेपी को पता चला। 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:30 बजे हुई। खबर मिली कि संसद स्थगित हो गई है, तो वहीं पे लोग ठहर गए और कंफ्यूजन बढ़ गया। आगे जाके जो कुछ भी हुआ सब इसी टाइम फ्रेम में स्टार्ट हुआ। अब इतने ज्यादा लोग, इतने ज्यादा सुरक्षा बल, इतने ज्यादा आर्सन और बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं थी। क्रिकेट में कहते हैं इसको पूरी फील्डिंग सेट थी, बस किसी ने बॉल फेंकनी थी। हमें बैठना होगा, संसद स्थगित हो गई है, हमें बैठना होगा। विजय तधैया निकल के खाना खाने गए थे, हम लोग भूखे पिट रहे थे वहां पे। जिस इंसान के लिए लड़ रहे हो वो 23 दिन से खाना नहीं खाया, तुम्हें ऐसी भी क्या भूख आन पड़ी थी? अ कैप्टन नेवर abandons a sinking ship. मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना। I knew you are not a politician, but you are also not a leader. सौरभ दास, जिस टाइम पे आप हाथ जोड़ के उनसे मिलने जा रहे थे, उन्होंने जनता पे अपने हाथ खोल दिए थे। ठीक है, अभी आपने एक स्पोक्सपर्सन को बर्खास्त कर दिया है, पर इसके आगे अगर आगे जाना है तो आप ट्रक पे और हम लोग जमीन पे नहीं होंगे। अब हम क्या करें? तो जब कोई हमारे पास नेतृत्व नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, तो एक दूसरे को देख के ही हिम्मत जुटा लेते हैं। बहुत लोगों को आसपास में लात, घूसे, डंडे खाते हुए देखा है। एक चीज जो हम नहीं भूलेंगे वो है कि हम गलत चीज के लिए साथ में नहीं आए। नॉट स्पीकिंग एज अ जर्नलिस्ट, स्पीकिंग एज अ प्रोटेस्टर, स्पीकिंग एज अ सिटीजन। एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, अकाउंटेबिलिटी हमारा राइट है, और हम अगर वो मांग रहे हैं तो हम गलत नहीं मांग रहे हैं। इतने सारे लोग एक साथ किसी चीज के लिए आए। बहुत सारे लोग थे जो लाठी खाने के बावजूद खड़े रहे, डटे रहे, डरे नहीं, और नहीं डरेंगे। एक डायलॉग है मूवी का, पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देयर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ देयर पीपल। जब लोग, जनता जब एक साथ खड़ी होती है तो सरकारें हिलती हैं। जब पहले प्रोटेस्ट में गया था तो ये मास्क बट रहा था वहां पर। मास्क में ले आया था क्योंकि मुझे मास्क के बारे में अच्छी बात ये लगी थी कि किसी पॉलिटिशियन का मास्क नहीं था ये, A faceless mask of a faceless protest. क्योंकि एक और डायलॉग है, Behind this mask is more than just flesh. Beneath this mask is an idea, and ideas are bulletproof. अगर आप हमारे काम को, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहें तो ये रहा QR कोड, आप इस पे जाके स्कैन करके जो भी अमाउंट से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। हमारी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लेके भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो।